मेरी जर्नी जो है वो 2023 में स्टार्ट हुआ है एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। फॉर श्योर मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मुझे दुबई घूमने का मौका मिलेगा, बट मैंने कंपनी को टाइम दिया, पेशेंस रखा, तभी मुझे आज अपना हार्डवर्क और अचीवमेंट के थ्रू दुबई का ट्रिप मिला है। हाय, गुड मॉर्निंग भव्या। गुड मॉर्निंग। तो आप हमें अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में बताइए। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने एज अ कस्टमर केयर एजेंट स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था, क्या थॉट्स चल रहे थे? मेरी जर्नी जो है वो 2023 में स्टार्ट हुआ है एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। मैंने कॉलिंग से स्टार्ट किया, जबकि मैं नॉन बैकग्राउंड कॉलिंग से थी। मुझे बहुत डर था कि मैं सेल्स कर पाऊँगी कि नहीं, बट मंथ ऑन मंथ जैसे मेरी टेन्योरिटी बढ़ती गई, मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस बढ़ता गया। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि मेरे को 6 to 7 मंथ्स में ही प्रमोट कर दिया गया एज अ ट्रेनर। मेरे को तब बहुत ज़्यादा डर था कि हाउ वुड आई ट्रेन द एजेंट्स हु विल कम इन द प्रोसेस, राइट। उसके बाद मैंने एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया। मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज मैंने गेन की, मैंने अलग अलग डेस्टिनेशन देखे। उसके बाद मेरा खुद का मन था कि मुझे भी एक टाइम पर कोई डेस्टिनेशन घूमने को मिले। उसके बाद मेरा इतना अच्छा टेन्योरिटी हो गया ट्रेनर में भी, कुछ लाइक मंथ्स बाद मेरा एज अ टीम लीडर ऑपरेशंस में सिलेक्शन हो गया। तो अभी एक काम करते भव्या, लेट्स टॉक अबाउट योर रिवॉर्ड्स। ठीक है, जैसे आप एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से एज अ ट्रेनर एंड देन टू अ टीएल प्रमोट हुई, और अभी रिसेंटली आपकी फर्स्ट ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप दुबई में जो थॉमस कुक की तरफ से स्पॉन्सर हुई, वहाँ से आप अपना ये ट्रिप कंप्लीट करके आई हैं। तो क्या आप उस एक्सपीरियंस के बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ? मेरे को 2023 में प्रमोट किया गया, जहाँ पर मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स लाइक अमेजोन वाउचर्स एंड मैनी मोर रिवॉर्ड्स। उसके बाद एज अ टीम लीडर मेरे को फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मिली दुबई की, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी कि मेरे को फर्स्ट टाइम ट्रिप मिला बिकॉज ऑफ माई ओन हार्डवर्क। थोड़ा सा डर भी था कि जहाँ मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगी तो कैसा रहने वाला है, बिकॉज मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी विदाउट फैमिली मेम्बर। एक्चुअली मैं देहरादून से हूँ, तो देहरादून से मेरे को ट्रैवल करना था दिल्ली फर्स्ट 19 को, बिकॉज मेरा जो फ्लाइट था 20th अर्ली मॉर्निंग था, मिडनाइट में। तो मैंने पहले अपने लिए वॉल्वो बुक करा था। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंची थी इवनिंग में अप्रॉक्सीमेटली 8 और 9। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे गई, बिकॉज हमको जो जाना पड़ता है एयरपोर्ट, वो 4 to 5 आवर्स बिफोर ट्रैवल जाना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे सिक्योरिटी चेक होते हैं। तो हमने अपनी जर्नी करी एयरपोर्ट के लिए, वो रात को 2 बजे करी, और हम एयरपोर्ट पहुँच गए अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 बजे। उसके बाद हमारी बहुत सारी चेकिंग थी। हमें डर था कि हम कहीं अटक ना जाए, बिकॉज मिडनाइट था, हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका ट्रैवल टाइम था फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, ये कितना था? ये 3.5 आवर्स की फ़्लाइट थी। 3.5 आवर्स की फ़्लाइट थी। और आप दुबई कितने बजे पहुंची? हमारा फ़्लाइट जो था वो 7 o'clock था, 7:40 का था मॉर्निंग में दिल्ली से, और हम अप्रॉक्सीमेटली 11:20 तक दुबई पहुंच गए थे। ओके, और उसके बाद क्या होता है फिर एयरपोर्ट पर? उसके बाद हम दुबई एयरपोर्ट पहुँचे। हमें फीलिंग आई, बिकॉज हमें जहाँ भी हम जा रहे थे, हमें जो मेंस थे वो कंडूरा में नज़र आ रहे थे। लाइक एक ट्रेडिशनल ड्रेस है दुबई का, कंडूरा। तो हमें फील आने लगा कि हम दुबई एंटर कर चुके हैं। तो फाइनली दुबई पहुंच गए, वो कंदूरा देखकर आपको ऐसा फील हुआ? आपका होटल कहाँ था और कैसे एक्सपीरियंस था आपके होटल का? जो हमारा होटल था वो लाइक हमें बहुत अच्छे एरिया में दिया गया था। जैसे दुबई 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डेरा दुबई और बर दुबई। डेरा दुबई ओल्ड दुबई रहता है और बर दुबई न्यू दुबई है। तो हमारा जो होटल था वो 30 मिनट्स के ड्राइव था, जिससे हमें सिटी भी एक्सप्लोर करा। जो हमारा होटल था वो हॉवर्ड जॉनसन बाय विंडम था। नाइस। तो आपकी ये अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक की ट्रिप थी? हाँ, 1 वीक की 6 नाइट। तो आपने क्या क्या कवर किया उस 1 वीक में, अगर शॉर्टली आप हमें बता सके तो? ओके, सो हमारा जब मैं आपको होटल से जर्नी बताती हूँ। जैसे हम होटल गए, हमको लाइक एयरपोर्ट पे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक थॉमस कुक का रिप्रेजेंटेटिव था जिसने हमको ग्रीट किया, राइट, इन हिंदी ऑल्सो और इंग्लिश ऑल्सो। हमें बहुत अच्छा फीलिंग आई कि एज अ इंडियन हमको वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद वो हमको गाइड आउट करते गए, एंड हमें 30 मिनट्स का ड्राइव था एयरपोर्ट से होटल। उसके बाद हम अपने होटल पहुँचे। जैसे ही हम होटल पहुँचे, हमें अपना टूर मैनेजर मिला, ठीक है। फिर हमको वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड कराया गया जब हम होटल में एंट्री की, एंड फिर हमने चेक इन किया। जैसे कि चेक इन 2 से 3 बजे रहता है। फिर हम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशन अप हुए, एंड देन हम लंच के लिए गए।
लंच के बाद लाइक हमने थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज बहुत टायर्डनेस हो गया था। हम फर्स्ट लाइक पिछले एक दिन पहले से ट्रैवल कर रहे हैं। फिर हम बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज हमारा शाम को लेमोजिन राइड होने वाला था। तो लेमोजिन राइड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत लग्जरी कार होती है, उसमें हमें ड्रिंक्स भी प्रोवाइड करी गई। और फिर सेकेंड और थर्ड डे की बात करें तो सेकेंड डे हमें एक बहुत फेमस बीच जो कि जुमेरा बीच है वहाँ ले जाया गया। वो बहुत ब्यूटीफुल बीच है जहाँ से हमें ओवरव्यू मिलता है बुर्ज अल अरब का, जो कि एक 7 स्टार होटल है जहाँ पर लाइक इंटीरियर जो बना है वो बेसिकली गोल्ड से बना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें अंदर जाने का मन था बट हम जा नहीं पाए बिकॉज हमारा उसमें एंट्री टिकट इंक्लूडेड नहीं था। तो हमने बीच से बहुत अच्छा व्यू लिया। हमें फॉरेनर्स दिखे, जो दुबई के एमिरेट्स हैं वो दिखे। उसके बाद हमारा टूर ऐसे ही ऑपरेट हुआ। फिर हम दुबई मॉल गए एक दिन। मॉल बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पर आपको लाइक 1200 प्लस ब्रांडेड स्टोर्स मिले। हम शॉपिंग नहीं कर पाए बिकॉज हमें बुर्ज खलीफा के लिए जाना था। बुर्ज खलीफा में क्यों होता है बट बुर्ज खलीफा से जो टॉप एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही फैंटास्टिक रहता है। तो कोई ऐसा मोमेंट था भव्या जब आप बुर्ज खलीफा पे थी, टॉप है वो, तो वहाँ पर आपको कभी ऐसा लगा कि ओके दिस इज़ द मोमेंट, वो पूरी 3 साल की जर्नी आपको वो इस मोमेंट में रियलाइज़ हुई कि आप कहाँ से कहाँ आई एंड ओके फाइनली आई मेड इट, दैट फीलिंग अगर उसको एक्सप्लेन करें तो? यस, जब मैं बुर्ज खलीफा पे हमको 124th फ्लोर एंड 125th फ्लोर की एक्सेस ही होती है जो इंडियन कस्टमर्स जाते हैं। तो जब मैंने लाइक हम टॉप फ्लोर पे गए, लाइक जो लिफ्ट होती है वो बहुत फास्ट चलती है, मतलब तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें एक एक्सपीरियंस मिला कि हाँ हमारा अचीव जो हार्डवर्क है वो आज काम आया। हमें बहुत एक्साइटमेंट थी और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें और टाइम स्पेंड करना था। बट एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन होता है तो हम लाइक ज़्यादा नहीं कर, हमारा और मन था रुकने का बट हमें और फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना था। तो भव्या जैसे अब आप एक मैनेजर हैं, है ना, फ्रॉम अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव टू अ मैनेजर लेवल, आप अगर अपने नंबर ऑफ मिस्टेक्स पे अगर आप देखें जिसने आपके ग्रोथ में थोड़ा डिले किया या कर सकता है किसी भी एक इंडिविजुअल को जो अपनी जर्नी एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करे, तो वो मिस्टेक्स क्या क्या हैं इन अ BPO दैट यू शुड अवॉइड इन द बिगनिंग टू थ्रू आउट योर जर्नी? सो अगर मैं बात करूँ मिस्टेक्स की तो एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें पंचुअल रहना चाहिए अपनी शिफ्ट टाइमिंग्स के जो हमें दिया है। सेकेंडली हमें टारगेट्स मेट करना चाहिए और एक जो बॉन्ड होता है एज अ टीम लीडर टू अ मैनेजर वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और साथ ही अगर कुछ अचीव करना है हमें तो हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। साथ ही हमें कंसिस्टेंट प्लस हमारे में पेशेंस होना चाहिए एंड हमें लाइक कुछ टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। तो आप उन न्यू एजेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी जो ये वीडियो देख रहे हैं कि जो भी आपको उनकी जर्नी पता लगी है, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगी उस पूरे ग्रोथ के लिए, उस पूरी जर्नी के लिए और एक एजेंट लेवल से एक मैनेजर लेवल तक के जर्नी के लिए विद इन 3 years ऑफ टाइम एट iLeads? सो मैं हर एक एजेंट को जो भी कंपनी ज्वाइन कर रहा है उनको यही बोलना चाहूँगी कि एकदम से तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता, हमें अपना पूरा हार्डवर्क देना पड़ेगा। एंड फॉर श्योर मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मुझे दुबई घूमने का मौका मिलेगा, बट मैंने कंपनी को टाइम दिया, पेशेंस रखा, तभी मुझे आज अपना हार्डवर्क और अचीवमेंट के थ्रू दुबई का ट्रिप मिला है। और राइट भव्या, इट वॉज़ रियली ग्रेट कनेक्टिंग विद यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, इतना कुछ जानने को मिला, आपका एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। रियली थैंक यू। I am also pleased connecting with you. At last, I want to thanks to iLeads and Thomas Cook for such a good journey.